हर कीमत पर कंप्लेन फाइल हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्या हमें मारने की साजिश तो नहीं थी और इसकी पूरी जांच हो। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। चारों तरफ से वहां की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि यह कोई भी अप्रिय तो ऐसी घटना नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, पप्पू यादव ने इल्जाम लगा दिया है, बिल्कुल इल्जाम लगाया है, जान से मारने की कोशिश की है डीएसपी ने। डीएसपी अभिजीत सिंह, आपको मालूम होगा कि जब चुनाव चल रहा था पूर्णिया में तो गाड़ी रोकी गई थी और उसके बाद जो बवाल हुआ था वो हमने आपको वॉइस हब चैनल पे जरूर दिखाया था और पूर्णिया का जो हालात था वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन अभी देखिए पप्पू यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से अपने बारे में बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि डीएसपी ने उनको मारने की साजिश रची और उनको मारना चाहा। अगर लोग नहीं आते तो पप्पू यादव की जान चली जाती, ऐसा पप्पू यादव खुद बोल रहे हैं मीडिया कर्मियों के सामने। क्या कुछ कह रहे हैं आप सीधे सुन लीजिए कि जब पूर्णिया में चुनाव था तो चुनाव के दौरान डीएसपी ने कैसे रचा था उनको मारने का षड्यंत्र। आप खुद सुनिए। क्या कहें, मैं उस वक्त भी कहा था कि अभिजीत सिंह डीएसपी कहीं से प्रभावित थे। यदि उस इलाके की जनता यदि ना दौड़ी होती तो उस दिन ये लोग कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। चारों तरफ से वहां की जनता ने घेर ली, जिसका नतीजा हुआ कि यह कोई भी अप्रिय तो ऐसी घटना नहीं कर पाए। लेकिन जितना इन्होंने ह्यूमिलेशन किया, बिना मतलब कोई लॉ नहीं, कागज होने के बावजूद 45,000 चुनाव आयोग का ऑर्डर है कि एक प्रत्याशी 50,000 रुपया अपने साथ रख सकता है। और उसके बाद हम सुरक्षा गार्ड के साथ हम अपने लोग जो डेथ कर गए थे हम उनसे मिलने गए थे। हमारे जो लगातार जिस तरीके से उन्होंने किया, और मैंने स्पष्ट रूप से अपने विद्वान अधिवक्ता शंकर राव से मैंने कह दी, पहले एमएलए एमपी कोर्ट से हमको बेल मिली, फिर हम आज यहाँ हाजिर होकर के हुजूर के सामने हमको नियमित बेल मिल गई और हम कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं। हमने शंकर राव को कहा और न्यायालय से हम आग्रह किया, जिनका हम पूरा आभार प्रकट करते हैं और न्याय पर मुझे हमेशा भरोसा रहा, इसीलिए हम तुरंत हम सबसे पहले इसमें 353 तो लगता ही नहीं, 153 हमने तो कोई सरकारी दफ्तर हम नहीं गए, हम तो सड़क पर जा रहे थे। हमने खुद जाकर के कहीं पर हमने हल्ला नहीं किया या धरना प्रदर्शन नहीं किया, तो आपने रोका तो इसे 153 हमने सरकारी हमने उल्लंघन कहाँ किया? तो आपने वैसा भी धारा लगा दी, जो नहीं थे आप उसको केस में दे दिया। तो हमने कहा है कि इन पर अभिजीत सिंह और हर कीमत पर कंप्लेन फाइल हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्या हमें मारने की साजिश तो नहीं थी और इसकी पूरी जांच हो। थैंक यू सर। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव ने सीधे कहा है कि ये जो डीएसपी है वो मुझे मारना चाहता था और क्या पूरे मामले को समझाया है वो आपने जान लिया। और 50,000 45,000 के बारे में कह रहे हैं कि जो रुपए मिले थे पप्पू यादव के पास। आप भी जानते हैं कि चुनाव में 50,000 लिमिट रहता है, 50,000 से ज्यादा लोग लेके नहीं घूम सकते और पप्पू यादव 50,000 क्या 45,000 रुपए लेके घूम रहे थे। और उसके बाद जो हंगामा हुआ था वो हमने आपको दिखाया था और किस तरह से डीएसपी को बोला है पप्पू यादव ने, आपने सुन लिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि डीएसपी को पप्पू यादव कह रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश किया है उन्होंने। अब देखना होगा कि आगे क्या आता है। बस फिलहाल इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।